मुरकुटी बिलास न चबाइताही अस प्रभु छाड़ी भजिया कहु काही। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई भजत कृपा करी हाही रघुराई। भगवान उस माया कुंभों के इशारे पर नचाते हैं, ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो और किसका भजन किया जाए। मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर बसते ही श्री रघुनाथ जी कृपा करेंगे। यही विधि शिशु विनोद प्रभु किन्ना, सकल नगर बासिन्ना सुख देना। ले उछंग कबहू को हल रावे, कबहू पालने घाली झुलावे। इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाल क्रीड़ा की और समस्त नगरवासियों को सुख दिया। कौशल्या जी कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाती डुलाती और कभी पालने में लेटाकर डुलाती थी। दोहा प्रेम मगन कौशल्या निशी दिन जात न जान, सुत सने बस माता बाल चरित कर गान। प्रेम में मगन कौशल्या जी रात और दिन का बीतना नहीं जानती थी। पुत्र के स्नेहवश माता उनके बाल चरित्र गान किया करती है। एक बार जतनी अनवाए, करी सिंगार पालना पोढ़ाए। नीच कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु किन्न अस्त्राना। एक बार माता श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया, श्रृंगार करके पालने पर पोढ़ा दिया। फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया। करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आपो गई जहाँ पाक बनावा। बहुरी मातु तहाँ चली आई, भोजन करत देख सुत जाई। पूजा करके नैवेद्य चढ़ाए, स्वयं वहाँ गई जहाँ रसोई बनाई गई थी। फिर माता वहाँ पूजा के स्थान में लौट आई और वहाँ आने पर पुत्र को इष्ट देव भगवान के लिए चढ़ाए हुए नैवेद्य का भोजन करते देखा। के जन्नी शिशु बही भई बीता, देखा बाल तहाँ पुनि सूता। बहुरी आई देखा सुत सोई, हृदय काम मन धीर न होई। माता भयभीत होकर पालने में सोया था, यहाँ किसने लाकर बैठा दिया। इस बात को डर कर पुत्र के पास गई तो वहाँ बालक को सोया हुआ देखा। फिर पूजा स्थान से लौटकर देखा कि वही पुत्र वहाँ भोजन कर रहा है। उनके हृदय में कंप होने लगा और मन को धीरज नहीं होता। यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मते भ्रम मोर के आन विशेषा देखे। राम जन्नी अकुलानी, प्रभु हंसे दिन मधुर मुस्कानी। वो सोचने लगे कि यहाँ और वहाँ मैंने दो बालक देखे, यह मेरी बुद्धि का भ्रम है या और कोई विशेष कारण है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता को घबराई हुई देखकर मधुर मुस्कान से हंस दिए। तो देखा रहा माता ही निज अद्भुत रूप, अखंड रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया, जिसके एक एक रूप में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहु गिरी सरित सिंधु मही कानन। काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, सोमु देखा जो सुना न काऊ। अखंड सूर्य चंद्रमा शिव ब्रह्मा, बहुत से पर्वत नदियाँ समुद्र पृथ्वी वन, काल कर्म गुण ज्ञान और स्वभाव देखे और वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी ना थे। देखी माया सब विधि गाड़ी अति ऐसा भी तो जोरे कर ठाड़ी। देखा जीव चबाई जाई, देखी भक्ति जो छोराई ताही। इस सब प्रकार से बलवती माया को देखा कि वो भगवान के सामने अत्यंत भयभीत हाथ जोड़े खड़ी है। जीव को देखा जिसे वो माया नचाती है, और फिर भक्ति को देखा जो उस जीव को माया से छुड़ा देती है। तन पुलकित मुख वचन न आवा, नयन मुदि चर नानी सिरु नवा। भी समय वंत देखी महतारी, बहुरी शिशु रूप खरारी। माता का शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकलता। तब आंखें मूंद कर उसने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। माता को आश्चर्यचकित देखकर खर के शत्रु श्री राम जी फिर बाल रूप हो गए। अस्तुति करी न जाए भई माना, जगत पिता में सुत करी जाना। हरि जननी बहु विधि समझाई, यह जनी कथु कहसी सुनु भाई सुनु माई। माता से स्तुति भी नहीं की जाती। वो डर गई कि मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार समझाया और कहा, हे माता सुनो, यह बात कहीं पर कहना नहीं। दो बार बार कौशल्या विनय करी कर जोरी, अब जनी कबू व्यापे प्रभु मोहि माया तोरी। कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करती कि प्रभु मुझे आपकी माया अब कभी ना व्यापे। बाल चरित हरि बहु विधि किन्ना, अति आनंद दर्शन न कहाँ दिन्ना। कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भय परिजन सुखदाई। भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने वाले हुए। चूड़ाकरण किन्ने गुरु जाई, पिप्रन्न पुनि दक्षिणा। बहु पाई परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चारियु सुकुमारा।
तब गुरुजी ने जाकर चूर्ण कर्म संस्कार किया। ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मन और अपार चरित्र करते फिरते हैं। मन क्रम वचन आकोचर जोई दशरथ आजिर विचर प्रभु सोई भोजन करत बोल जब राजा नहीं आवत तजी बाल समाजा। जो मन वचन और कर्म से अगोचर हैं वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं। भोजन करने के समय जब राजा बुलाते हैं तब वे अपने बाल सखाओं के समाज को छोड़कर नहीं आते। कौशल्या जब बोलन जाई ठुमुक ठुमुक प्रभु चली पराई निगम नेति शिवांत ना पावा ताई धरे जन्नी हट धावा। कौशल्या जी जब बुलाने जाती तब प्रभु ठुमुक ठुमुक भाग चलते हैं। जिनका वेद नीति इतना ही नहीं कहकर रिपूर्ण करते हैं और शिव जी ने जिनका अंत नहीं पाया माता उन्हें हठपूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती है। दूसर दूरी भरे तनु आए भूपति बिहसी गोद बिठाए। वे शरीर में धूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंसकर उन्हें गोद में बिठा लिया। दो भोजन करत चपल चित इत उत अवसरु पाई भजी चले किलकत मुख दधि ओदन लपटाई। भोजन करते हैं पर चित्त चंचले अवसर पाकर मुंह में दही भात लपटाए किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग चले। बाल चरितरी अति सरल सुहाए सारथ शेष शंभु सुति गाए जिन्न कर मन इहन सन नहीं रहता ते जन वंचित किए विधाता। श्री रामचंद्र जी की बहुत ही सरल भोली और सुंदर मन भावनी वाली लीलाओं को सरस्वती शेष जी शिव जी और वेदों ने गान किया है। जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया नितांत भाग्यहीन बनाया। भाई कुमार जब ही सब भ्राता दिन जनेऊ गुरु पिता माता गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई अलप काल विद्या सब आई। जो ही सब भाई कुमारावस्था के हुए तो ही गुरु पिता और माता ने उनका यज्ञ पवित्र संस्कार कर दिया। श्री रघुनाथ जी भाइयों सहित गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए और थोड़े ही समय में उनको सब विद्याएं आ गई। जाके सहज स्वाद सुतिचारी सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी विद्या विनय निपुण गुणशीला खेल ही खेल सकल नृप लीला। चारों वेद जिनके स्वाभाविक स्वाद से वे भगवान पढ़े यह बड़ा कौतुक अचरज है। चारों भाई विद्या विनय गुण और शील में बड़े निपुण है और सब राजाओं को की लीलाओं के ही खेल खेलते हैं। करतल बाण धनुष अति सोहा देखत रूप अचराचर मोहा जिन्न बेथिन वीर रही सब भाई थकित हो ही सब लोग दुगाई। हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं। रूप देखते ही चराचर जड़ चेतन मोहित हो जाते हैं। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हुए निकलते उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह से शिथिल हो जाते हैं अथवा ठिठक कर रह जाते हैं। दो कौशलपुर वासी नर नारी वृद्ध अरुबाल प्रनहु ते प्रिय लागत सब कहूँ राम कृपाल। कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष बूढ़े और बालक सभी को कृपालु श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं। बंधु सखा संग लेही बोलाई बन मृग या नित खेलही जाई पवन मृग मारी जिया जानी दिन प्रति नृपहि देखा वही आनी। श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले जाते हैं और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ जी को दिखलाते हैं। जे मृग राम बाण के मारे ते तनु तजी सुरलोक सिधारे अनुज सका संग भोजन करी मातो पिता आज्ञा अनुसरही। जो मृग श्री रामचंद्र जी के बाण से मारे जाते हैं वे शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते हैं। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाई और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। जेहि विधि सुखी होहि पुरलोगा करी कृपा निधि सोई संजोगा वेद पुराण सुनहि मन लाई आपू कही अनुजन समुझाई। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हो कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वहीं सहयोग लीला करते हैं। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझाकर कहते हैं। प्रातः काल उठी के रघुनाथा मातु पिता गुरु नावाई माथा आयु सो मागी करी पुर काजा देखी चरत हर्षही मन राजा। श्री रघुनाथ जी प्रातः काल उठकर माता पिता और गुरु को मस्तक से नवाते हैं और आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र देख देख कर राजा मन में बड़े हर्षित होते हैं। दो व्यापक अकल अनिहि अज निर्गुण नाम ना रूप भगत हेतु नाना विधि करत चरित्र अनु। जो व्यापक अकल निर्वयव
इच्छा रहित, अजन्मा और निर्गुण है तथा जिनका नाम नाना रूप वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम अलौकिक चरित्र करते हैं। यह सब चरित्र कहाँ में गाई, अगीली कथा सुनो मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसी विपिन शुभ आश्रम जानी। यह सब चरित्र मैंने गाकर बखान कर कहा, अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जीवन में शुभ आश्रम पवित्र स्थान जानकर बसते थे, जहाँ जब यज्ञ जोग मुनि करही अति मारीच सुबाहु हुई डरही देखत यज्ञ निशाचर धावी करही उपद्रव मुनि दुख पावी। जहाँ वे मुनि जब यज्ञ और योग करते थे परंतु मारीच और सुबाहु से बहुत डरते थे। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव पहुँचाते थे, जिससे मुनि बहुत दुखी पाते थे। गति गाधी तनय मन चिंता व्यापी हरि बिनु मरही नानिशिचर पापी। तब मुनि बर मन किन्ना विचारा प्रभु अवतरऊ हरण मही भारा। गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी ने मन में चिंता छा गई कि ये पापी राक्षस भगवान के मारे बिना ना मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार लिया है।